नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी नाराज़ हैं, टेंशन में है, चिंता में हैं। दरअसल उनकी जो चिंता है वो वाजिब भी है और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें पूरे देश समेत बिहार में 2 चरणों का मतदान हो गया है, लेकिन वोटरों में जो उदासीनता है उसको लेकर के नाराज़गी है सीएम नीतीश कुमार की। वोट करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरा, प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में भी उदासीनता दिखी और दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं उदासीनता दिखी है वोटरों में, जिसके कारण बिहार के मुखिया नीतीश कुमार चिंता व्यक्त कर रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं और इस चिंता के कारण वो आनन फानन में अपने जदयू कार्यालय पहुंच गए और तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात किया है, नेताओं से बात किया है कि कैसे वोटर को बूथ तक लाया जाओ। तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने टास्क दिया है कि बूथ तक वोटरों को लाना है, वोट कराना है, क्योंकि जो ट्रेंड प्रथम चरण में हुआ, जो ट्रेंड सेकंड चरण में हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं एनडीए को इसका भनक लग गया है कि वोटर जो वोट करने नहीं आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। एनडीए का वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम हो सकता है। भले सरकार बन जाए, लेकिन हार जीत का जो आंकड़ा है वो बहुत कम होने जा रहा है। ये चिंता सता रही है एनडीए सरकार को, भाजपा को, खास करके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को, जदयू को, जिसके वजह से देखिए उन्होंने एक नया टास्क तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है कि बूथ पर तमाम लोगों को कैसे लेकर के आ जाए। और कई वजह इसके कारण बताए जा रहे हैं जो बूथ तक लोग नहीं आ रहे हैं। कई वजह ये भी है कि उनके जो क्षेत्र में उनके पसंदीदा नेता नहीं हैं, विकास नहीं हुआ है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो नेता को 2019 में लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था, फिर से उनको रिपीट कर दिया गया है और 2019 से 24 तक जो कार्यकाल था उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, विकास नहीं किया। ये भी कारण हो सकता है जिसके कारण लोग बूथ तक वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। और जो मुख्य वजह सामने आ रही है, मौसम इन दिनों देखिए लगातार ख़राब है। कड़क कि जिस तरीके से कड़कड़ाती धूप है, गर्मी है, उमस है, जिसके कारण लोग धूप में वोट करने के लिए नहीं आ रहे, ये भी कारण हो सकता है। तमाम प्रयास चुनाव आयोग कर रही है कि किसी तरीके से वोट बैंक, जो वोटरों का उदासीनता वो ख़त्म हो और फिर वोटिंग प्रतिशत बढ़े। लेकिन प्रथम चरण, दूसरा चरण में भी बिहार में सबसे कम देश भर में वोटिंग हुई है। नीतीश कुमार खासा टेंशन में आ गए हैं। टेंशन होने के कई वजह हैं उनके। जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी जैसा है, खतरे की घंटी बज रही है। बिहार में वापसी करेगी सरकार या नहीं करेगी, बिहार में इस बार कितनी सीट जीतने जा रही है। लक्ष्य तो एनडीए की तरफ से 40 का 40 सीट जीतने का रखा गया है, लेकिन कितने सीट जीत रही है 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से उदासीनता बना रहा वोटरों में तो खासा नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे को में देखना पड़ सकता है, उनको झेलना पड़ सकता है, खेमे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके कारण सीएम नीतीश कुमार तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, जदयू कार्यालय में, जहां पर कई कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बातचीत हुई और सबको एक टास्क दिया गया है कि बूथ तक वोटरों को किसी तरह लाना है। और इसको लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी माध्यम से 2 बार बातचीत की है। सभी को एक टास्क दिया जा रहा है, वो टास्क है बूथ तक वोटरों को लाना। इस बार देखिए एनडीए सरकार साथ में, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2019 में भी साथ में चुनाव लड़ी थी। 2019 का वोटर टर्नआउट अच्छा रहा था, जिसमें भाजपा की सरकार बनी थी। बिहार में 40 में से 39 सांसद एनडीए कोटे के थे, एनडीए खेमे के थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एनडीए को डर लग रहा है, भाजपा को डर लग रहा है, जदयू के तमाम सांसदों को डर लग रहा है। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए हुआ है, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, मोदी के नाम पर कब तक जीतते रहेंगे, ये भी खतरा का जो बादल है वो मंडरा रहा है। 2014 में, 2019 में तमाम जो सांसद जीत करके आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके नाम और चेहरे पर जीत करके आए हैं। 2024 में वो नाम और चेहरा वो नहीं दिख रहा है लोगों को, वो उतना माहौल नहीं बन पा रहा है। ये लहर की बात करें तो लहर वो उस तरीके का नहीं है जो लहर 2019 में था। तो तमाम एनडीए के सांसद जो हैं वो मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कवायद कर रहे हैं।
मोदी के नाम की माला जप करके वो जीतना चाहते हैं। अगर मोदी के नाम का माला नहीं जपे या मोदी के नाम का लहर नहीं चला तो इस बार एनडीए के कई सांसद को बैकफुट पर आना पड़ सकता है, यानी कि हार का सामना करना पड़ सकता है। खासकर इस बार जदयू के लिए बहुत नुकसान होने जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के उनके पार्टी के सर पर एक ठप्पा लग गया है पलटू राम का, बार बार कभी महागठबंधन कभी भाजपा, इस तरीके से करते उनके कार्यकर्ता भी नाराज़गी, उनके कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी है। और जिस तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी है कि कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, कभी हमारे साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह है कार्यकर्ताओं में, नेता तो दिल मिला लेते हैं, दल मिलते साथ दिल मिला लेते हैं, उनको मंत्री पद तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या? कार्यकर्ता जो जमीन पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तमाम सारी बातें होती है, लेकिन दल मिलने के बावजूद भी उनका दिल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके से आपको याद होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे से पीटा गया था नीतीश सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा, तो इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं इस बार 2024 में भुगतना पड़ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और जदयू के उम्मीदवार को भाजपा के जो वोटर हैं वो कहीं कहीं वोट नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वोटर टर्नआउट जो प्रतिशत बता रहा है कि सवर्ण वोटर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि मोदी के नाम पर जीत ही रहे हैं तो हम वोट देने से क्या फ़ायदा है, वोट उसके कारण वो घर में बैठे रहते हैं कि हमारा वोट से क्या हो जाएगा एक वोट से। लेकिन आपके एक वोट से काफ़ी होता जाता है, एक वोट से हार जीत की फैसला हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब कारण है जिसके कारण देखिए सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी टेंशन में है। उनके सांसद कितने वापस फिर संसद में बैठते हैं, सदन में जाते हैं, ये कहना मुश्किल है। 16 सीटों में से कितना सीट जीत करके जाती है, कई जगह तो कई सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही है, उनके सांसदों ने ठीक से काम नहीं किया है। मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर वोट मिल जाएगा नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी महीने में कितने बार आ चुके हैं और भी आ रहे हैं कई दिनों, लेकिन माहौल बन रहा है नहीं बन रहा है वो ज़मीन पर अगर देखेंगे तो वो आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। इस बार माहौल बना है, वो लोगों में उत्साह है, जनता में उदासीनता नज़र आ रही है। जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर वोट देना चाहती है, लेकिन नेता उसके क्या कर रहे हैं? नेता उनके मंगलसूत्र, आरक्षण, तो कभी कुछ मुद्दे पर ज़बरदस्ती जो जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा नहीं है उस पर बहस करते हैं, जिसको कि जनता का कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। और कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जा रहा है कि कार्यकर्ता अब बूथ तक वोटरों को लेकर के आए और वोट करें, जिम्मेदारी उनकी दी गई है। अब देखना होगा तीसरा चरण में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।